नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 मई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो दोपहर 12:29 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 9:06 तक और इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। हर्षण योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मोहिनी एकादशी है। सभी गृहस्थाश्रमियों को चाहिए कि आज भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष रूप से आराधना अवश्य करें। उनके मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। भगवान श्री हरि विष्णु पर तुलसी पत्र अर्पित करना बेहद श्रेष्ठ फल प्रदायक होता है। क्या आपको लगता है कि आप केवल अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, फिर भी आप परेशानियों से लगातार गुजर ही रहे हैं? आपने मेहनत की, पर समस्या उन रास्तों से आपके जीवन काल में आ रही है जहां पहले कभी आपने कदम ही नहीं रखा। अगर हां, तो इस रहस्य को जानना जरूरी है। कहीं आप अपने बजाय दूसरों के कर्म के फल का भोग तो नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? यही तो जानना है आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और बुध युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु वृषभ में है। मंगल कर्क में, तो वहीं चंद्रमा और केतु युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र, शनि और राहु ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन में है। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो सूर्य के नक्षत्र में है। तो गुरुवार का दिन है, तो ये सौम्यवार, लेकिन उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। हालांकि ये दोनों ग्रह मित्र हैं। तो कैसा रहने वाला है ये दिन आज का आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
13 मई दिन मंगलवार। शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो प्रातः 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच, 9:34 के बीच मिथुन लग्न में आप करा सकते हैं। प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र धारण करना है, मूंगा धारण करना है, बच्चा गोद लेना है और उत्तर दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा आप कर सकते हैं। ये सभी कार्य प्रातः 6 बजे से प्रातः 7:21 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। और किस ग्रह की दृष्टि है आपके सप्तम भाव पर और किस भाव में है आपके सप्तमेश? आप मांगलिक हैं अथवा नहीं? कैसा है आपका दांपत्य जीवन? गुरु, शनि और राहु की दृष्टि का कैसा होता है प्रभाव आपके जीवन पर या जातक के जीवन पर? बेहद बुद्धिमान और व्यापारी होते हैं वो लोग जिनका बुध सप्तम भाव से संबंध बना रहा हो या सप्तम पर जिसके कुंडली में बुध की दृष्टि हो। सप्तम भाव से संबंधित, सप्तम भाव पर सभी ग्रहों की दृष्टि से संबंधित अगर आप इस विषय को जानना चाहते हैं, इस विषय को भली भांति समझना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए। लेकिन उससे पहले ये जो अद्भुत विषय अभी बताने जा रहा हूं दिव्य महाप्रयोग में, इसे पहले सुनिए, अपने राशिफल को सुनिए और तब इस वीडियो को देखिएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों शॉर्ट वीडियो में मैंने इस सूत्र को बस एक लाइन में आपको बता दिया था। क्या सूत्र था? जन्म कुंडली में शनिदेव 3 नक्षत्र, वो नक्षत्र कौन कौन से हैं पहले वो जानिए। प्रिय दर्शकों, कुंडली में ग्रह अपनी राशि और भाव से ही फल नहीं देते, मैं आपको बहुत लंबे समय से समझाता रहा हूं। नक्षत्र का बहुत गहरा प्रभाव है। नक्षत्र उस सूक्ष्म शक्ति के स्रोत हैं जो ग्रहों के गुप्त और गहरे प्रभावों को प्रकट करते हैं। एक ऐसा ही खास और दुर्लभ योग बनता है शनि और केतु का, जहां शनिदेव केतु के नक्षत्र में हो। केतु के नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो अश्विनी, मघा और मूल हैं, जो क्रमशः मेष, सिंह और धनु के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब मेष में शनिदेव तो नीची के होते हैं, मघा इनकी शत्रु राशि है और मूल भी कोई मित्र राशि नहीं है, धनु राशि के अंतर्गत आता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव इन्हीं में से किसी नक्षत्र में स्थित हैं तो इसका अर्थ है कि आपका जो जीवन है, वैसे तो मैं यही कहूंगा कि बहुत विशेष है, अद्भुत है और रहस्यपूर्ण है। लेकिन केतु कैसे है? तो केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है, कर्म के रहस्यों से भरा और पूर्व जन्म से जुड़ा ग्रह। और शनिदेव भी कर्म के प्रतिनिधित्व करता है, न्याय और परिणाम देने वाले ग्रह हैं। अब ये जो दोनों शक्तियां एकीकृत होती हैं, अर्थात शनिदेव केतु के जब नक्षत्र में होते हैं तो ऐसे जातक के जीवन में ऐसा कर्म फल आता है जो कई बार खुद उसका न हो। अब बड़ा कमाल का विषय है और बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो में इस सूत्र को मैं बता चुका हूं। एक लाइन में आप सुन करके संतुष्ट हैं तो बात खत्म, लेकिन अगर आनंद लेना है ज्योतिष का तो आइए गहराई में उतरते हैं। अब ये कैसे हो सकता है? बीते दिनों भी आपने कहा था, जब मैंने ये कहा कि आप अपने पूर्वजों का कर्म भुगत रहे हैं, तो बहुत से दर्शकों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, हम पूर्वजों का कर्म क्यों भुगतेंगे? मैंने बताया था कि आप पूर्वजों का नाम लेना, पूर्वजों का धन लेना ये तो चाहते हैं, लेकिन पूर्वजों के किए कर्मों को नहीं भुगतना चाहते, वो तो भुगतना पड़ेगा। अब समझने का प्रयत्न करिए। मैं आज बहुत गहराई से आपको उदाहरण दूंगा, लेकिन हो सकता है जिनके साथ ये हो रहा हो तो 100% कहेंगे कि ये ऐसा ही हो रहा है। नहीं, जिनकी कुंडली में नहीं है, जिनके साथ नहीं हो रहा, शायद उनको ना समझ में आए। फिर भी आप इस सूत्र को देखिए, किसी कुंडली में आपको दिखाई पड़े तो उस व्यक्ति से पूछिएगा। अब सवाल उठता है कि हम अपने परिवार, पूर्वजों या निकट संबंधियों के कर्मों का परिणाम अपने जीवन में कैसे भुगतेंगे? ये अच्छा है या बुरा, ये तो बात का विषय है। लेकिन एक बात पक्का है, ये कर्म फल जो दूसरों के हैं और दूसरों के चलते आपको भुगतना पड़ रहा है। एक उदाहरण से देखिए, मैं बहुत दूर नहीं ले जाता, बस समझाना चाहता हूं। मान लीजिए आप किसी ऐसे परिवार में जन्मे हैं जहां आपके परिवार को किसी गलत कार्य के लिए जाना जाता है। मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि आपके परिवार में किसी लड़के ने अभी बीते दिनों बहुत सारे गलत कार्य किए, किसी ने रेप किया। अब उस परिवार के बारे में जब लोग जानेंगे तो क्या उस परिवार को बहुत अच्छी नजर से देखा जाएगा?
एक उदाहरण से समझिए कि उस परिवार में पुनः कोई लड़का पैदा लिया है और उस लड़के ने कुछ ऐसा न किया हो, ठीक है, किसी लड़की से बस ऐसा उसने कह दिया कि प्रपोज किसी लड़की को कर दिया। समाज में अगर उस लड़की ने मना किया, कुछ हो हल्ला हुआ, तो सभी लोग कहेंगे कि अरे इसके घर का तो इतिहास है, बड़ा भाई तो इसी के चक्कर में फांसी चढ़ा था। हो गया ना? आपने इसमें कोई विशेष गलती नहीं की, ठीक है, एक समय के अनुसार आपने ऐसा किया, इसको अगर आप गलती कहते हैं तो मैं मान लेता हूं, चलिए ये भी गलती हुई। और भी आप किसी पॉइंट पर उदाहरण ले लीजिए, आप और भी किसी पॉइंट पर ले लीजिए कि सामान्य सी किसी और बात को लेकर के यहां पूर्वजों का अर्थ केवल और केवल जो बीत गया वो नहीं है। एक उदाहरण से और समझिए, मान लीजिए आपका बच्चा है और आपके बच्चे ने कोई ऐसी गलती कर दी, आप ऐसे बिल्कुल नहीं है, आप एक नेक दिल व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पर आपके बच्चे ने ऐसी गलती कर दी। आप लाख अच्छे हों, समाज क्या कहेगा? हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। जो पिता होंगे वही तो बच्चा होगा। आपकी इसमें क्या गलती थी? बच्चे का पैदा करना या किसी परिवार में जन्म लेना? लेकिन आप यहां पर कर्मफल भुगते। ये हुआ दो ऐसे पॉइंट जहां आप कुछ नहीं कर सकते थे। अब तीसरा पॉइंट सुनिए। कई बार ऐसा देखने में आता है कि भाई ने, बच्चे ने ही आपकी गलती कर दी और उसका आप हर्जाना भुगत रहे हैं। कैसे? जैसे भाई ने पैसा, आपका मेहनत से आपने खूब कमाया। आइए सूत्रों के माध्यम से मैं समझाता चल रहा हूं, आप समझिए। अब मान लिया जाए कि आपके जीवन काल में ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि जिंदगी में अक्सर अचानक बिना स्पष्ट कारणों के आप लगातार परेशानियों में फंस जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको कुंडली में इन सूत्रों को देख लेना होगा। यानी शनिदेव कहीं केतु के नक्षत्र में तो नहीं बैठे हैं। कई बार क्या होता है कि केतु के नक्षत्र में है, मैं तो उदाहरण आपके भाई और बेटे का दे रहा था, पता चला कि सचमुच ये पूर्वजों की ओर से ही आ रहा हो। आपके एक ऐसा ऋण जो आपके पूर्वजों ने लेकर के छोड़ दिया है, उसे आप चुका रहे हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है कि पिता से कुछ ऐसी गलती हुई, उन्होंने व्यापार शुरू किया और वो बच्चा भर रहा है। कई बार बच्चे से भी गलती होती है और पिता को भरना पड़ जाता है। तो काम किसी और ने किया और भुगतना आपको पड़ रहा है, बलिदान आपका हो रहा है। प्रिय दर्शकों, एक सिद्धांत है जो कहता है कि जिनकी कुंडली में शनिदेव केतु के नक्षत्र में हो, ऐसे लोगों के बलिदान की प्रवृत्ति होती है। ये लोग अक्सर दूसरों को की गलतियों का भार भी अपने कंधे पर ले लेते हैं। देखिए, एक तो ये हो गया कि आपको दंड मिला हुआ है और आप दंड सह रहे हैं, और दूसरा, आपका स्वभाव ही ऐसा है, आपका स्वभाव ही ऐसा है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं ही करके खत्म कर देता हूं, जाओ लड़ो मत, मैं ही अपना छोड़ देता हूं। कई बार ऐसा देखने में आया है कि परिवार में दो भाई लड़ रहे हैं, तब तक बड़े वाले ने कहा अच्छा ऐसा है कि लड़ाई झगड़ा बंद करो, छोड़ो, मैं ही अपना छोड़ देता हूं, तुम लोग बांट लो, अब तुम लोग खुश रहो। बलिदान किया आपने। तो ये आपके अंदर बलिदान की प्रवृत्ति देखने को मिलेगी अगर आपकी कुंडली में शनिदेव केतु के नक्षत्र में है। आप दूसरों की गलतियों का बोझ भी अपने कंधे पर लेंगे। परिवार की खुशियों के लिए आप अपने हिस्से की जो खुशी है उसे कुर्बान कर देंगे। मेहनत आप करेंगे, लेकिन आपके धन पर ऐश मौज आपके परिवार के बाकी सदस्य करेंगे। गलतियां वो करेंगे, लापरवाही वो करेंगे और बर्बाद आप होंगे। रिश्तों में कहीं किसी और की गलती हो, जवाबदेही आप पर आएगी। एक उदाहरण से ऐसे भी देखा जा सकता है कि एक लड़की है जिसकी शादी हुई कहीं पर, अब वो गलती कर रही है, पिता तो ठीक है, भाई पर भी दोषारोपण आ रहा है और भाई बेचारा जवाब देते देते, बड़ा भाई है वो थका नहीं जा रहा कि अच्छा चलिए ठीक है हम हाथ जोड़ते हैं, अब गलती नहीं करेगी। तो अक्सर ऐसे लोग किसी न किसी गुप्त या अज्ञात कारण से परिवार में, समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए इसकी भारी कीमत चुकाते हैं। अब इसका कोई उपाय है? क्योंकि जिनकी कुंडली में हो तो जूझ रहे हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में शनिदेव केतु के नक्षत्र में हैं, तो शनिवार और मंगलवार को विशेष रूप से भगवान गजानन की पूजा और हनुमान जी की पूजा आपको करनी चाहिए। पूर्वजों के कर्म से अगर आप परेशान चल रहे हैं तो इसके निमित्त आपको पिंडदान और त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि करना चाहिए, और नियम से गरीबों को दान, वृद्धाश्रम में दान, गुप्त दान करना चाहिए। यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो मैं फिर से दोहरा दूं, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अश्विनी मघा मूल में हैं, तो आपको बहुत सजग और सचेत हो जाना चाहिए। आपके जीवन काल में जो परेशानियां आ रही हैं,
निसंदेह आप इस योग के चलते थोड़े से साधु प्रवृत्ति के हैं, दूसरों की गलतियों को भी अपने माथे ले लेते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों के कर्म हो सकते हैं। इन उपायों को करके आप अपनी जिंदगी को सही दिशा में ला सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं, केतु के साथ युति में है। आज धतूरे का पत्र, धतूरे का पुष्प, धतूरे का फल जो भी मिले वो शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। इससे आपकी परेशानियां, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें, कार्यक्षेत्र में उत्पन्न हो रही शत्रु बाधा परेशानी इत्यादि दूर हो जाएगी। बाकी कार्यक्षेत्र में मेहनत थोड़ी ज्यादा आपको करनी है, करने में कमी मत लाइएगा। और जोखिम भी ले सकते हैं, जोखिम भरा कार्य करने में आज कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर कार्य आज आपके वक्त रहते पूर्ण होने वाले हैं। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया है, जो आपके अधीनस्थ हैं उनका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, लाभ के अवसर मिलेंगे। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो लीजिए, परंतु ध्यान रखिए जो अनुभवी लोग हैं उनसे सलाह लेकर के लेंगे तो और अच्छा होगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा, वैसे तो आज आप किसी से लड़ जाइए, किसी का विरोध करिए, सामने वाले को हार मानना ही मानना है, पर प्रयत्न यही करिए कि लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इससे दूरी बना करके रखिए। प्यार का इजहार करते हैं तो जवाब प्यार से ही मिलेगा, यानी प्रपोज कर सकते हैं। नए संबंध की शुरुआत दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता, बहुत अच्छा है दिन विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, हाँ चोट चपेट की घटना और जिन लोगों को हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है उनकी तकलीफ बढ़ेगी। लकी अंक 1, लकी कलर मैजेंटा और निवेश इत्यादि करते हैं करिए। वृषभ के जातक आज थोड़ा सावधान रहें, दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। आज एक फिटकरी लीजिए और उसका टुकड़ा और अपने उस सर के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में उसको डाल दीजिए। छोटा सा टुकड़ा ले लीजिएगा। पैसों की स्थिति में सुधार तो जरूर देखने को मिलेगा, पर संबंध में नहीं। संतान पक्ष से परेशानी आएगी, प्रेम संबंध में परेशानी आएगी। अपनी गुप्त बात या कोई ऐसा रहस्य है, जिक्र उसका हर किसी से मत करिए। कार्यस्थल पर भी दिन ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो आज न लीजिए। ज्यादा कमाने के लोभ में आकर के निवेश इत्यादि करेंगे तो आज पैसा फंस सकता है। लापरवाही से आपको बचना होगा। निवेश इत्यादि के मामले में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं सामान्य ही कहूंगा। मन पढ़ाई में कम लगेगा, फिर भी प्रयत्न करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश ना करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो दिन साधारणतः आपके लिए ठीक है। आज स्नान के जल में थोड़ा कपूर डालकर के उस जल से स्नान करिए। सकारात्मक सोच बनाना बहुत आवश्यक है। अहंकार से बचिए, धैर्य और ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए, तभी दिन अच्छा होगा। किसी का अपमान, किसी को नीचा दिखाना, इसकी कोशिश भी मत करिएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। हालांकि कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से वक्त आने पर सहयोग मिलेगा। अधिक धन कमाने के लोभ में आप भी आज निवेश इत्यादि से बचें, आपका नुकसान हो सकता है। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करने के लिए दिन ठीक है। कड़वी वाणी का प्रयोग न करें। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है। आंखों में जलन, स्वास्थ्य में परेशानी, जिन लोगों को हार्ट की शिकायत है, जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश जानकार की राय से करें। कर्क के जातकों का दिन बुलंद है, बहुत अच्छा है। आज देवी के मंदिर में जाकर के धूप बत्ती का दान कराइए। दिन बहुत अच्छा है। आपके सभी महत्वपूर्ण कदम आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। जो भी काम आप करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। नौकरी में ट्रांसफर, पदोन्नति इत्यादि चाहते हैं तो सब कुछ आपके मन के अनुकूल ही होने वाला है। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। लाभ के योग बन रहे हैं, परंतु हां, दूसरों के काम में दखलंदाजी करते हैं तो फिर मुसीबत में पड़ जाएंगे। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, और प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। हां, नींद की कमी थोड़ी आज आपको महसूस हो सकती है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश भी करिए।
सिंह के जातकों का भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज धतूरे का पत्ता हो, धतूरे का फल हो, धतूरे का फूल हो, शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। खान पान अपना नियंत्रित रखिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। और हां, जिस कार्य को करने की इच्छा ना हो उस काम में हाथ ही मत लगाइए। बाकी वैसे परिस्थितियां आपके पक्ष में है। कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार आपको रहना है। साथ के लोग आज आपके लिए थोड़ी परेशानी खड़ी जरूर करेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आज आपके शत्रु भी अपनी ही गलतियों से आपको लाभ दे जाएंगे। यात्रा कर सकते हैं। प्लानिंग के साथ काम करिएगा, क्योंकि प्लानिंग के साथ काम आपने किया तो लाभ अवश्य होगा। और अपनी योजना हर किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और निवेश भी आप करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर आपके संचरण कर रहे हैं। आज तुलसी जी की जड़ में थोड़ा दूध अर्पित करिए और घी का दिया अवश्य जला दीजिएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला है या जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी, आपको उसमें राहत मिलेगी। व्यय थोड़ा अधिक होगा, जिसके चलते आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। बाकी वैसे दिन अच्छा है। कार्यस्थल पर बॉस का पूरा सहयोग मिलेगा। कोई खुशखबरी भी मिलेगी। अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को अच्छा कहूंगा। कहीं किसी से मीटिंग इत्यादि करनी है, कोई मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं। व्यापार के विस्तार के लिए दिन अच्छा है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी करिए, फायदा आपको मिलेगा। रुका हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। पर एक बात जरूर ध्यान रखना है कि ऐसा मत कुछ बोलिए जिससे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। विशेष करके आप पब्लिक फिगर हैं तो ये ध्यान विशेष रूप से रखिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन। खूब मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में सामान्य पेट में जलन की शिकायत संभव है, सो बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन से बचिए। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। थोड़ी सावधानी बरतनी है। दिन बहुत अच्छा नहीं है। रोटी के ऊपर सरसों तेल की कुछ बूंदें डालकर के कुत्ते को दे दीजिएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने से आप बचना चाहिए। आपको हर मामले में सावधानी बरतनी होगी। यात्रा ना करें। यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है। व्यर्थ के व्यय से बचिए। लेन देन का काम मत करिए। अच्छी बात यह है कि मित्र आज आपका कोई पुराना आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है। बाकी काम धाम में मन थोड़ा कम ही लगेगा। घर का माहौल भी कुछ अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर भी आपको बहुत सजग और सचेत रहना है। बहस और विवाद से बचना है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना और लेना दोनों ही सूट नहीं करेगा, सो आज ये काम ना करें। तो कुल मिलाकर के देखें तो तुला के जातकों का दिन मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आज शांति से दिन को निकालने की कोशिश करिए। परेशानियां किसी तरह खत्म हो, इसी बात का प्रयत्न करिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश से बचें। वृश्चिक के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा लाल चंदन और थोड़ा शहद अर्पित करिए। सावधानी के साथ काम करिए। हर कार्य की पहले समीक्षा करिए। चाहे धन से संबंधित मसला हो या किसी भी तरह का कोई मामला, आज का दिन बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आज जो भी काम आप हाथ में लेते हैं उसमें सफलता मिलेगी। करीबी मित्र की सहायता। कार्य क्षेत्र में यूं समझ लीजिए दिन आपको पुरस्कृत कराने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। अच्छा चलने वाला है काम। कहीं पैसा फंसा हुआ था वापस आता दिखाई पड़ रहा है। किसी भी बात को लेकर के जिद न करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। वाद विवाद से आपको बचने की कोशिश करनी है। संबंधों में कहीं किसी तरह की कोई खटास ना, इस बात का ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप अवश्य करिए। बात धनु की कर लेते हैं। भाग्य आपका भी आज बुलंद दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो सब कुछ आपके पक्ष में है। आज एक गुड़ का टुकड़ा लीजिए, उसे खा करके पानी पीजिए और इसके बाद ही घर से बाहर निकलिए। दिन अच्छा बीतने वाला है। दिन केवल अच्छा नहीं बीतने वाला, वरन बेहद सकारात्मक है। लोगों से मिलने जुलने के लिए जो भी आपसे मिलेगा आज आपसे मिलकर संतुष्ट हो जाएगा। वो स्वयं मोटिवेट हो जाएगा। सारे काम बनेंगे। ऑफिस में भी जितने भी काम की अधिकता क्यों न हो, काम सारे वक्त रहते बन जाएंगे। नई नौकरी के लिए प्रयास करें तो सफलता। इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू इत्यादि के लिए भी बहुत अच्छा है दिन। सफलतादायी है दिन। कोई बड़ा निवेश का विचार है वो करिए।
पर आलस्य से बचिए, क्योंकि अगर कुछ बिगड़ सकता है तो वो आपके आलस्य के कारण। भाग्य बढ़िया है, दिन बढ़िया है, तो आलस्य नहीं होना चाहिए। जितना हो सके मेहनत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं, आलस्य से आपको बचना है। आलस्य के कारण नुकसान हो सकता है, बाकी आलस्य के अलावा कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश भी आप करें। और मकर के जातकों की बात करें तो दिन साधारण है। सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी के ऊपर डालकर के आज प्रातःकाल कुत्ते को खाने के लिए दीजिए। इससे पूर्व से चली आ रही समस्या का सकारात्मक समाधान, संतोषजनक समाधान आपको मिल जाएगा। ग्रहों की ऊर्जाएं कहीं ना कहीं आपके लिए आज परेशानियां खड़ी करने वाली हैं। कार्यक्षेत्र में भी छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं हो पाएगा जितना कि होना चाहिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। यात्रा ना करें, कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करें। अपनी बात मनवाने के लिए जिद मत करिए, किसी के ऊपर दबाव मत डालिए। रिश्ता जहां मधुर बनाए रखना है वहां विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखिए कि जिद करने से रिश्ता और खराब हो सकता है। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक दिख रहा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी खूब मेहनत करें। और स्वास्थ्य के मामले में जोड़ों के दर्द से परेशानी आपकी बढ़ सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है। लकी कलर हल्का हरा है। निवेश ना करें। कुंभ के जातकों के लिए भी दिन साधारण कहा जाएगा, बहुत अच्छा नहीं है आज का दिन। आज इस दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है, तो हनुमान जी की विशेष रूप से आराधना करनी है। बजरंग बाण का पाठ करना है। अपना व्यवहार ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रखने का प्रयत्न करना है, तभी दिन अनुकूल हो सकेगा, दिन सुखद बीतेगा। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। और हां, अपने शुभ चिंतकों की सलाह मानिए। कार्यस्थल पर अगर देखा जाए तो दिन साधारण ही है, बहुत अच्छा नहीं है। मन काम में कम लगेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें और ज्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता है। रोजगार के प्राप्ति के क्षेत्र में हिम्मत बनाए रखनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी। धन उधार लेना, धन उधार देना दोनों ठीक नहीं है। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को अच्छा नहीं कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए दिन साधारण है। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, बहुत अधिक भागम भाग के चलते सिर दर्द या बदन दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। लकी अंक 1 और लकी कलर जामुनी है। निवेश से बचिए। मीन के जातकों के लिए दिन ठीक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी का अपमान मत करिए। जीवन साथी के साथ किसी भी तरह की अभद्रता से आपको बचना चाहिए, इससे दिन खराब हो सकता है। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिला लीजिए, उसी जल से स्नान करिए। और स्नान के पश्चात लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। जिस क्षेत्र में आपको ऐसा लगता है कि मेरी पकड़ नहीं है, उसमें आज अपने भाग्य को आजमाने की गलती मत करिए। परिवार के मध्य पूर्व से चली आ रही कोई अनबन या परेशानी थी, वो अनबन या परेशानी आज बढ़ सकती है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए कहना चाहता हूं, कोई बड़ा परिवर्तन करने से आपको बचना चाहिए। बाकी एक बात और ध्यान में रखिए, अपनी योजना हर किसी से शेयर मत करिएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ तो होगा, लेकिन कोई बड़ा और कठिन फैसला लेना है तो उसमें थोड़ी आपको कठिनाई आएगी। लेन देन का काम ना करें और लापरवाही से बचें, क्योंकि लापरवाही के कारण आपको नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी आज आपकी थोड़ी ज्यादा होने वाली है। और पेट जन्य रोग, जिन लोगों को मानसिक तनाव रहता है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए ब्राउन और निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।